रैंडमली डेटा चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के नेम ले रखे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। मुझे इनमें कोई रैंडमली डेटा चाहिए, तो मैं सबसे पहले इस तरीके से रेंज सेलेक्ट कर लूँगी जहाँ तक मुझे रैंडमली डेटा चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। इसके बाद हमें टाइप करना है इज इक्वल्स टू RAND रैंड, फिर बिटवीन, नीचे देखिएगा आ भी रहा होगा, रैंड बिटवीन आया। इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, बॉटम मतलब कितना कम, कितने से स्टार्ट होना चाहिए नंबर जो है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा बॉटम में 34, फिर कॉमा लगाया। अब कितना टॉप तक मतलब रखना चाहिए, 88, 96, 100, तो मैं यहाँ पे 85 तक रखना चाहती हूँ कि मतलब जो टॉप का नंबर हो वो 85 तक में हो और बॉटम में 34 तक हो। मैंने यहाँ पे ये रखा, फिर ब्रैकेट क्लोज करा। इसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। ये चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे कोई डेटा दिया हुआ है, क्लास है, नेम है और हिंदी इंग्लिश के नंबर दिए हुए हैं ना। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करने के लिए कहा जाए कि मुझे चार्ट से मतलब कहते हैं ना चार्ट से समझाओ, यहाँ पे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, रेंज। इसके बाद हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट है, बार डायग्राम भी है, पाई डायग्राम भी है। जिस भी टाइप से आपको करना हो आप यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये है। तो बाकी आप यहाँ पे डिफरेंट मतलब चार्ट दिए हुए, जिसका भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना डेटा आपको बना होगा तो आप देख सकते हैं, चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो चार्ट डिज़ाइन पे भी जाके आप चार्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक है ना। अब देखिए एक आपका आता है काउंट इफ। काउंट इफ में हम क्या करते हैं, जब हमें जैसे पता करना हो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट में कितने पास है कितने फेल है, या फिर एम्प्लॉय का चेक करना हो कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा कितने दिन एब्सेंट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नेम ले रखा था और हिंदी इंग्लिश के नंबर्स ले रखे थे, है ना। किसी स्टूडेंट का मुझे देखना हो कि वो कितने सब्जेक्ट में पास और कितने सब्जेक्ट में वो फेल है, उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे पास और फेल कई जगह लिख लिया है। काउंट इफ का यूज तब करते हैं जब हमें देखना हो कि कितने पास और कितने फेल है। जस्ट इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा। अब मुझे रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज जैसे यहाँ पे मुझे हिंदी इंग्लिश का देखना है कि कितने पास है और कितने फेल है। यहाँ पर ये रेंज सिलेक्ट करा। जब किसी का नेम के साथ देख रहे होते तो हम उसका नेम का भी सिलेक्ट कर लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे वैसा डेटा नहीं बना रखा, इसलिए मैंने इस तरीके से सिलेक्ट करा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब मुझे क्या देखना है, पास देखना है या फेल देखना है। जैसे कि मुझे पास का देखना है तो मैं क्या करूँगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी पास और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कितने पास है आप ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, चार पास मतलब चार जने जो है पास है। तो देखिएगा आप यहाँ पे 4 जने मतलब 4 पीपल का आ गया कि वो पास है ना। दोबारा बताओ। नहीं हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अगर आपको फेल देखना हो तो बस यहाँ पे पास की जगह आप क्या कर दोगे, फेल। जब भी आपको कोई चीज देखना होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब फेल का एंटर करा, आप देखिए फेल कितने थे, 1 2 3। अब एक इसमें आता है हम इफ का बताती हूँ। मैंने आपको सम फॉर्मूला बताया था, है ना। सम में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, टोटल करते थे। अब देखिए आपका आता है सम इफ। सम इफ में क्या हो जाएगा आपकी, इसमें भी हम प्लस ही करेंगे, टोटल ही करेंगे, बट इसमें आपको क्या आएगा, कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन से मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको कहा जाए आपके पास 2-3 एम्प्लॉय के मतलब नाम दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, या फाइनेंस के का आपको क्या चाहिए, सैलरी का टोटल चाहिए। तो आप उसमें डायरेक्ट सम का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते ना, सम लगाओगे तो फिर तो सबका टोटल आ जाएगा। है कि फाइनेंस का सिर्फ मुझे चाहिए टोटल, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, सम इफ, जिसमें हमें कंडीशन दी हो। सम इफ का मतलब होता है किसी एक मतलब कोई एक कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब उसमें एक कंडीशन आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ले रखा था 2nd 3rd 4th, तो मैंने यहाँ पे बार बार रिपीट भी कर रखा था 2nd 3rd एंड 4th, ठीक है। तो मुझे जैसे 2nd क्लास का टोटल देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करा,
मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे क्या करना है, सेकंड क्लास का देखना है, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपको कहा जाए कि नॉर्थ रीजन का आपको देखना हो तो आप कैसे देखोगे, मतलब सैलरी निकाल लियो, इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपको रीजन सिलेक्ट करना है, मैंने रीजन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब आपको क्या देखना है, नॉर्थ रीजन का आपको टोटल चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, किसका टोटल चाहिए, सैलरी का टोटल चाहिए, हमें सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप अगर मैन्युअली भी करके देखोगे यहाँ पे जितने भी नॉर्थ रीजन का है तो टोटल यही आएगा। अब एक आपका आता है सम इफ्स, मैंने आपको अभी सम इफ बताया, सम इफ्स में क्या होता है, ये भी जैसे हम सम इफ का यूज करते हैं, सम इफ्स का भी यूज वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या हो गई, आपकी दो कंडीशन आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अभी नेम और सैलरी रखा था, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट का कॉलम बना लेती हूँ। देखिए सम इफ्स में क्या होता है, आपकी इसमें दो कंडीशन आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट का नाम भी बना लिया और रीजन भी, जब आपको कहा जाए, जैसे हो सकता है नॉर्थ रीजन में कोई दिल्ली से भी हो, कोई हरियाणा से भी हो, है ना, अलग, तो अगर कोई पर्टिकुलर ये कहा जाए जो दिल्ली, मतलब दिल्ली स्टेट से हो और रीजन नॉर्थ से हो, तो इसमें क्या हो गई, दो कंडीशन हो गई, तब हम उसमें क्या लगाएंगे, सम इफ। सम इफ्स में दो कंडीशन आएगी। देखिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ, इज इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करा मैंने। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सम इफ्स है, वो सम इफ था, ठीक है। सम इफ्स लगाने के बाद अब आपको किसका टोटल चाहिए, सैलरी का। मैंने यहाँ पे सैलरी पहले, इसमें अब आपको सबसे पहले सैलरी सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, क्या देखना है इस बार अब आपको, रीजन। इसके बाद हमें रीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा रीजन देखना था, नॉर्थ, मैंने नॉर्थ लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाना है और स्टेट भी देखना था इसमें, तो इसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे और कौन से स्टेट का देखना था, दिल्ली, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम लिखेंगे दिल्ली, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए कन्वर्ट में क्या होता है, जैसे अब आपको कोई दिया हुआ हो ग्राम में और आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे ग्राम में गिवन है और आपको क्या करना है, किलोग्राम में करना है। अब आपको क्या करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, या फिर जैसे हाइट दिया हुआ उसको फीट में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हम कन्वर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल्स टू कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन, मैं ये 1000 वाला ले रही हूँ, ठीक है, 1000 मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा। अब देखिए फ्रॉम यूनिट, कौन सी यूनिट चेंज करनी है, आपको गिवन हिंट भी करेगा कि आपको क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है क्या, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ दिया हुआ है। मुझे अभी क्या चेंज करना है, ग्राम को चेंज करना है, तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, किसमें चेंज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखेंगे केजी, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये स्मॉल लेटर में आप लिखना। हाँ देखिए अब आ गया यहाँ पे 1, मैंने यहाँ पे 1 वाला सिलेक्ट नहीं करा था, यहाँ पे मैंने 1000 मतलब 1000 वाला सिलेक्ट करा था। इसमें एक अब आपका आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ भी कैसे, जैसे हमने सम इफ का यूज करा था ना, सेम एवरेज इफ का भी यूज करेंगे। आपको इस एवरेज इफ में भी क्या हो, कोई आपको कंडीशन दे दी हो कि मुझे सिर्फ नॉर्थ रीजन का देखना हो कि एवरेज क्या आएगा, इज इक्वल्स टू एवरेज इफ। इसके बाद अब आपको लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिखना है दिल्ली, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगा के इसके बाद हमें सैलरी सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आ गया एवरेज।